जंगल के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे रहता था शेरू, जिसे सब जंगल का राजा कहते थे। लेकिन शेरू की एक आदत सबको परेशान करती थी। वह दिन भर सोता रहता और रात को खाने की तलाश करता। गोलू बंदर अक्सर कहता, अरे शेरू राजा, तुम हमेशा सोते रहते हो। अगर शिकारी आ जाए तो हमारा क्या होगा? शेरू बस अंगड़ाई लेकर कहता, चिंता मत करो, मैं जाग जाऊंगा। लेकिन असल में वो कभी सच में नहीं जागता था। एक दिन जंगल में अजीब रोशनी वाला हिरन दिखाई दिया। हिरन की आंखों से सुनहरी किरणें निकल रही थीं। गोलू ने उत्साह से पूछा, तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। हिरन मुस्कुराया और बोला, मैं इस जंगल का रक्षक आत्मा हूं। लेकिन मैंने देखा है कि जंगल के राजा अब अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो शिकारी जंगल पर कब्जा कर लेंगे। यह सुनकर हाथी मोटू घबरा गया। अगर शिकारी आ गए तो हमें बचाएगा कौन? शेरू तो हमेशा सोता रहता है। गोलू ने फैसला किया, अब राजा को जगाना ही होगा, नहीं तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। गोलू और मोटू ने मिलकर एक चाल चली। रात को जब शेरू गहरी नींद में था, उन्होंने ढेर सारे पत्ते और बेलें उसके चारों ओर बांध दीं। सुबह जब शेरू उठा तो हिल भी नहीं पाया। गोलू हंसते हुए बोला, देखा, अगर तू ऐसे ही सोता रहेगा तो शिकारी तुझे भी बांध ले जाएंगे। शेरू को अपनी गलती समझ आई। वह गरजा, अब से मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगा। उसी दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। लेकिन इस बार शेरू, गोलू और मोटू पूरी ताकत से डटकर खड़े हो गए। शेरू की दहाड़ और मोटू की सूंड से शिकारी डरकर भाग खड़े हुए। चमकता हुआ हिरन फिर प्रकट हुआ और बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि जब सब मिलकर रहें तो जंगल सुरक्षित रहता है। अब शेरू दिन में भी जंगल का पहरा देता। गोलू अपनी शरारतों से सबको हंसाता। मोटू सबको अपने बड़े दिल से मदद करता। और वह रहस्यमय हिरन, वह कभी कभी रात को दिखता और चमकते हुए पेड़ों के बीच गुम हो जाता। जंगल फिर से सुरक्षित और खुशहाल हो गया। सीख, राजा होना सिर्फ ताकत की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की भी बात है।